हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं एंड इट विल बी लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेक्चर नंबर 7 है। इसमें एप्लीकेशन हमारे पास रहेगी, लास्ट एप्लीकेशन ये है डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसमें हम बेसिकली कन्वर्शन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। बट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं उससे पहले जो प्रीवियस एप्लीकेशन पे बेस्ड है। वी हैव अ क्वेश्चन, match the least one with least two. We have different topic like torque, impulse, tension and surface tension. देखिए बेटा, हमारे पास टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ध्यान है तो ml t minus 2 into perpendicular distance is l. So it will be ml2 t minus 2. तो हमारे पास टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2 t minus 2. यस, इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है बेटा, देखिए ml t minus 2 into time is t, you will have ml t minus 1. यस, ml t minus 1 ये हमारे पास इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। टेंशन एक तरह से फोर्स ही है, तो हमारे पास ml t minus 2 हो गया। सरफेस टेंशन हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है ml t minus 2 divided by l, so it will be ml naught t minus 2, so you will have mt minus 2, mt minus 2। चलिए ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास ऑप्शन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अगर हम लोग चेक करें, will have mlt minus 1 mlt minus 1, तो ये बेसिकली b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ml2 t minus 2 ml2 t minus 2 ये ऑप्शन a को रिप्रेजेंट कर रहा है। mlt minus 2 mlt minus 2 ये ऑप्शन c को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड mt minus 2 ये ऑप्शन d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग चेक करें, will have choose the most appropriate answer from the option given below। देखिए बेटा, हमारे पास ऑप्शन A जो है, जिसमें कि A थर्ड के साथ है, A थर्ड के साथ है, डन। और कौन कौन से हमारे पास है? A थर्ड के साथ, तो यानी ऑप्शन B तो डायरेक्टली कट हो रहा है, C भी डायरेक्टली कट हो रहा है। A हमारे पास D में आ रहा है थर्ड के बराबर, B 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डन, बिल्कुल ठीक है। A हमारे पास थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड हमारे पास डी को, डन। एंड सी हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ को, यस। सो विल हैव ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के और भी सवाल आपको बनेंगे। कैसे आएंगे? आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने आने चाहिए और एप्रोप्रिएट आप लोगों को इनके मैच ये करने आने चाहिए। सो अभी हम लोग शुरू करते हैं लास्ट जो एप्लीकेशन है, थर्ड जो एप्लीकेशन है, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। तो कन्वर्शन ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मोमेंटम मान लीजिए हमारे पास है। मोमेंटम देखिए मास इनटू वेलोसिटी होता है। सपोज इट इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको सर मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, कन्वर्ट करना है इन सीजीएस सिस्टम। देखिए बेटा, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम रखनी है, दैट इज 20। अब किलोग्राम सीजीएस में क्या लिखा जा सकता है? 1000 ग्राम। मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड रहेगा। तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। सो यू विल हैव 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक तरीका हमारे पास रहेगा
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का। डन। जैसे हमारे पास अगला सवाल है, वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, न्यूटन आपके पास यूनिट है फोर्स की। न्यूटन इज द एसआई यूनिट। कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है फोर्स की। और बेटा डाइन इज व्हाट? डाइन हमारे पास सीजीएस यूनिट है। कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। किसके? फोर्स की। हमारे पास रिलेशनशिप पूछी गई है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। देखिए बेटा, अगर हम सीजीएस सिस्टम में करें तो पहली बात तो लिखना पड़ेगा, हमारे पास 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिकली फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख सकते हैं आप इसको। आप इसको क्या करिएगा बेटा? कन्वर्ट करिएगा सीजीएस सिस्टम। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, किलोग्राम कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय मीटर कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड स्क्वायर, ये चीज आ गई। आप इसी को लिखें तो 1 इंटू 10 raised to 1 2 3 4 5, so it's like 10 raised to 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो चीज है बेटा, ये अपने आप में क्या है? दिस इज डाइन। तो आपके पास क्या आया? 1 न्यूटन किसके बराबर आया? 10 raised to 5 डाइन। ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। क्या ये तरीका क्लियर हो गया? सिंपल तरीका है, सिंपल ये मेथड है। हमें क्या करना है? एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना। पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला क्या। ठीक है, जैसे फोर्स, फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आप इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो वहां से आप इनकी यूनिट लिख सकते हैं। तो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे टर्म गिवन है 375 न्यूटन। हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस सिस्टम में। देखते हैं। देखिए बेटा, 375 न्यूटन को अगर हम लिखें, क्या बेटा न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट है? और क्या फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? और क्या मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है? अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या 375 न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसको आप कन्वर्ट करें सीजीएस सिस्टम में तो कैसे लिखेंगे? देखिए 375 एज इट इज, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम इन सीजीएस, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर इन सीजीएस एंड सेकेंड स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए। आपके पास क्या हो गया? इट्स लाइक 375 इंटू 10 raised to 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही चीज बेटा आपके पास क्या है? दिस इज टाइम। ये आपके पास सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। आपके पास क्या आया? 375 न्यूटन बराबर आ गया 375 इंटू 10 raised to 5 डाइन के। क्या रिजल्ट क्लियर है? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS system, 1 joule into CGS system. Joule is the SI unit of work.
आपके पास जूल बेटा वर्क और एनर्जी, मैं एनर्जी लिख लेता हूं, एनर्जी की एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट इसकी क्या रहेगी बेटा, सीजीएस यूनिट इसकी रहेगी अर्ग। हमें जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो बेसिक तरीका, पहली बात आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, दैट इज ml2t-2, और यहीं से आप इसकी यूनिट निकालें बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर तो मीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 जूल कैन बी रिटन एज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कन्वर्ट करना है हमने, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। देखिए बेटा 1 इंटू किलोग्राम, किलोग्राम को 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। क्या ये तरीका रहा? हमारे पास 1000 इंटू 10,000, ऑब्वियसली 100 स्क्वायर 10,000, सी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी विल हैव, देखो बेटा ये सारी चीज क्या है, ये सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो ये लिखा जाएगा अर्ग। तो क्या आ गया आपके पास, प्रूफ आ गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये बहुत आसान तरीका और सिंपल तरीका है बेसिकली एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप, या बोला जाए तो 1 जूल इंटू सीजीएस सिस्टम। क्या ये बात क्लियर? इसी तरह से हमारे पास एक सवाल है कि भाई मास गिवन है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमें बोला गया कि सर ये जो फोर्स है 5 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, 5 3 = 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टर्म आ गई। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको 15 ऑफ, यही टर्म हमारे पास न्यूटन है, यस और नो, न्यूटन है। हमें कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस में। देखिए बेटा हमारे पास 1 न्यूटन किसके बराबर आया है, ये है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 1 डाइन हमारे पास कितना आया था, ऑब्वियसली 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बेसिकली हमारे पास 1 जूल कितना आया था, 1 जूल हमारे पास आया था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 1 अर्ग दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। और आपके पास अगर आप न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना चाहे, आप डाइन में कन्वर्ट करना चाहे, तो यू नो as 1 Newton equal to 10⁵ dyne, so you will have 15 into 10⁵ dyne। ये भी इसके बीच के एक रिलेशन हो सकता है कि आप कन्वर्ट करिए। सो नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी। हमारे पास इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, यूनिट्स और यूनिट्स हमें सीजीएस और एमकेएस में देखनी है, तो ये हमें हेल्प करेंगे अगले वाले सवालों में। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास का m होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है। एमकेएस यूनिट क्या होगी बेटा, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, तो सॉरी सेकेंड इनवर्स यहाँ पे हो जाएगी।
और CGS यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास का डायमेंशन बेटा कैपिटल M, एक्सेलरेशन LT माइनस 2। अच्छा, इसकी यूनिट हमारे पास मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की ऑब्वियसली सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब अगर हम फोर्स को देखना चाहे तो ये हम 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड SI यूनिट ऑफ फोर्स। ग्राम, यहां पे फोर्स की CGS यूनिट किलोग्राम को हम लोग लिखेंगे ग्राम, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स, दिस इज कॉल्ड डाइन। ऑब्वियसली 1 किलोग्राम अगर लिखना चाहें तो ऑब्वियसली 1 न्यूटन, और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर इनवर्स स्क्वायर, तो ये 1 डाइन हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी हमारे पास यूनिट्स है। एनर्जी को लिखना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 होगा, और इसी से हमारे पास देखिए मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, इस पर हम लिखना चाहें तो जूल भी लिख सकते हैं। यही चीज CGS में लिखें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को CGS में लिखें तो बेटा अर्ग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक ऐसा तरीका जिसमें न्यू हाइपोथेटिकल, हम ऐसा करेंगे कि हाइपोथेटिकल सिस्टम लेंगे जो फिक्स्ड नहीं है, यानी झूठ मूठ का हम कोई नया सिस्टम लेंगे, उसमें कन्वर्ट करके देखेंगे। अभी तक हमारे पास कन्वर्ट करने को आता था जिसमें फंडामेंटल यूनिट देखिए SI सिस्टम हम लोग मास लेंथ टाइम की देखते थे कि 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, 1 सेकेंड है, और CGS में हमारे पास 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड रहती थी। सिमिलरली जितने हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें होती थी उसमें हमारे पास बेसिक एक पैरामीटर सेट होता था। अब एक हाइपोथेटिकल सिस्टम माने जो हमारा इमेजिनरी सिस्टम है, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, इमेजिनरी कोई नया सेटअप है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका क्या रहेगा वो हमें समझना है। इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम, सवाल अगर आपको दिख रहा है, इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम, हाइपोथेटिकल होता है कि हमने इमेजिन किया है कोई इमेजिनरी, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 किलोग्राम, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 मीटर, एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड। क्या बोला गया, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ फोर्स। हमें क्या बोला गया, हमें फाइंड आउट करनी है यूनिट ऑफ फोर्स। पहला काम, जब भी आपको हाइपोथेटिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स हमारे पास है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mL_T-2। क्या होगा, mL_T-2। ये आपको पता हो, बाकी काम आसान हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 1 यूनिट ऑफ फोर्स लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं सर? हमारे पास देखिए ना, ये mL_T-2 है। क्या मास हमारे पास यहां पे गिवन है 20 किलोग्राम। लेंथ हमारे पास बेटा यहां कितना गिवन है, लेंथ इज 5 मीटर, एंड टाइम इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड क्या हो गया बेटा, इनवर्स स्क्वायर आया। तरीका लिखना आ गया कि हमारे पास मास की जगह जो हमारे पास हाइपोथेटिकल सिस्टम है वो लिख दिया, लेंथ की जगह जो गिवन है उतना लिख दिया, और टाइम की जगह जो हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम दिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम दिया, वो लिख दिया। बट लिखेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से ही, जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है उसी के सेटअप में हम लोग लिखेंगे। क्या ये बात फिर क्लियर हो गई? हम देखेंगे तो ये क्या, 20 × 5 × 2 स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये हमारे पास बेसिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4, क्योंकि ये (-2) है, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को सॉल्व करें तो हमारे पास टर्म आ गई
5 4s are 20. You will have 5 5s are 25 kilogram meter per second square. Now हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज है बेटा अगर देखी जाए तो क्या ये वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर है? तो हमारे पास जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन हाइपोथेटिकल सिस्टम अगर मैं बोलूं, दिस विल बिकम 25 न्यूटन. 25 न्यूटन. क्या ये बात समझ आ गई? दिस इज द वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. सेम हाइपोथेटिकल सिस्टम. ऐसा कर लेते हैं, यही हाइपोथेटिकल सिस्टम मान के चलते जिसमें 1 यूनिट ऑफ मास is 20 kilogram, 1 unit of length is 5 meter and 1 unit of time is 2 सेकेंड. देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहली बात है क्या पता होना चाहिए, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले. जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें जो है जिसको हमें डेराइव करना हाइपोथेटिकल सिस्टम में, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. क्या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 होता है? तो हमारे पास वन यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में? होगा तो बेसिकली mL2T-2 के हिसाब से. अब जो हमारे पास m है, देखिए बेटा m यहां पे क्या 20 kg गिवन है, यस और नो. लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, तो क्या लेंथ हमारे पास 5 मीटर होल स्क्वायर आ गया क्योंकि L स्क्वायर है, और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, तो ये हो गया बेटा 2 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. इसी को सॉल्व करूंगा, मेरे पास आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्या आपके पास ये जो चीज है बेटा, ये हमारे पास होता है 1 जूल. यस. तो अगर सॉल्व करें तो दिस विल बिकम ऑब्वियसली 10 5 5 5s are 25 25 5s are 125. So you will have 125 जूल. क्या आपको ये सिस्टम समझ आ गया कि किस तरीके से हम हाइपोथेटिकल सिस्टम, जो भी हमारे पास यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हाइपोथेटिकल यूनिट गिवन हो, उसके मुताबिक हम कन्वर्ट कर सकते हैं. पहला तरीका, हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला. उसमें मास, लेंथ और टाइम के मुताबिक हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे. बेसिक मैथ से सिंपल कहानी. यस. इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैथमेटिकल है, और मैथमेटिकल जो बुकिश हमारे पास है, बुक्स के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. विल ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो, बट लेट्स सी. हम ट्राई करते हैं नए सिस्टम के मुताबिक जो हमने सीखा है बुक के हिसाब से. तो बुक के हिसाब से हम लोग इसी को जो हमने ये सॉल्व किया है इसको ट्राई करते हैं. देखिए वहां पे आपने ये पढ़ा था कि आपके पास जैसे N1U1 जो है वो होता है N2U2 के. जो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन वन सिस्टम है वो बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड यूनिट. ठीक है. जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिस्टम है, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 मीटर and 1 unit of second is 2 second. Find the value of unit of force. अच्छा, इसमें वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स मुझे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? पहली बात तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना पड़ेगा. क्या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL T-2 होता है. अब हमारे पास देखिए बेटा
जो सिस्टम है यहां पे बोला गया कि मैं 1 न्यूटन की बात करूंगा, वो इस सिस्टम में कितना आया। देखिए N1 U1 दैट इक्वल टू N2 U2। देखें अगर मेरे पास U1 और U2 का अगर मैं ग्राफ लूं तो मेरे पास क्या हो सकता है। U1 मेरे पास है जैसे बेटा 1 किलोग्राम मास का। देखिए मैं ऐसा लिख लेता हूं U1 U2 M1 यहां पे M2 L1 यहां पे L2 T1 यहां पे T2। क्या M1 यहां पे 1 किलोग्राम होगा, जबकि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में वो क्या चीज है, वो है 20 किलोग्राम। लेंथ यहां पे 1 मीटर होगा तो यहां पे लेंथ गिवन है 5 मीटर। टाइम यहां पे 1 सेकेंड होगा, यहां पे टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो देखिए बेटा मेरे पास N1 U1, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स यानी 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ, कितने जो है हमारे पास सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बराबर होगा। तो आप देखिए क्या होगा, M2 अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा M2 दैट इज 20 kg मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या होगा U2 में L दैट इज 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय T दैट इज 2 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब यही चीज अगर मैं लिखना चाहूंगा, देखो बेटा ये लिखूंगा मैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट विल बी 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये टर्म जो 1 सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सेकेंड सिस्टम में कितना है देखेंगे तो ये आया बेसिकली 1 न्यूटन दैट इज 25, 5 5 जार 25। तो हमारे पास मैं इसको n प्राइम दे देता हूं, या मैं ऐसा कर लेता हूं कि जो हमारे पास 1 सिस्टम है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो बराबर आएगा 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बेसिकली यहां पे मैं N2 की बात कर रहा था, ये U2 में हमारे पास जो बात आई तो हमारे पास N2 किसके बराबर आया, वो आ गया 25 के। यस, सिमिलरली बेटा आप एक क्वेश्चन ये खुद ट्राई करिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी इन सेम सेगमेंट। जैसे आपके पास ये वैल्यूज है, यूनिट ऑफ मास जिसमें 20 kg है, यूनिट ऑफ लेंथ जिसमें 5 मीटर है, यूनिट ऑफ सेकेंड सॉरी यहाँ पे ऐसा कर लो, यूनिट ऑफ टाइम कर लीजिए, यूनिट ऑफ टाइम दैट इज 2 सेकेंड आप कर लीजिए। सेम सवाल आपने, ये तो हमने फोर्स के केस में किया, एनर्जी के केस में आप कर लीजिए। एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बता दिया था ml2 T-2 होता है, उसके हिसाब से इसकी यूनिट पुट कर लीजिएगा। और हाइपोथेटिकल सिस्टम में जो हमारे पास ये यूनिट ऑफ मास लेंथ और टाइम दिया है उसके मुताबिक आपने सवाल करना है। अगली वीडियो में हम लोग ऐसा जो PYQs है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे, और जो भी इनके ऊपर बेस्ड दूसरे तरीके हो सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारे पास मेनली जो है लास्ट लेक्चर था इस यूनिट का, जिसमें हमने थर्ड जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं 1 सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो बेसिकली इसका बुकिश मेथड भी है जो एक लॉन्ग जनरल मेथड है, बट सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको इस तरीके से बता ही दिया कि जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे और यूनिट ऑफ फोर्स को डायरेक्ट पुट करते थे और हम लोग सीधा कन्वर्ट कर देते थे। वो सिंपल तरीका था। तो बुक के हिसाब से भी हम लोग करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी कंप्लीटली PYQ बेस्ड, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल हमसे, वो ट्राई करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।